आज हम आप लोगों के सम्मुख चर्चा करेंगे शैक्षिक स्तर पर अति गंभीर विषय को लेकर कि स्तरहीन शिक्षा व्यवस्था और संक्रमण के रूप में पनपते कोचिंग संस्थान। हाल के में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर 45 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया, जिसमें से 19 संस्थानों पर 61 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। क्यों लगाया गया? भ्रामक विज्ञापनों को लेकर के, भ्रामक दावों को लेकर के। अब यदि शैक्षिक जगत में जो संस्थान हैं, जो गुरुजी हैं, यदि वही भ्रम और मायाजाल तथा आडंबर को फैलाने में रत हों, तो फिर हम नैतिकता, भावी पीढ़ी में नैतिकता, ईमानदारी और चैतन्यता की अपेक्षा कहाँ से कर सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षण संस्थान केवल अक्षरों को सिखाने और रटाने के एक माध्यम ना होकर के नैतिक और चारित्रिक शिक्षण के एक प्रकार से देखा जाए तो मजबूत स्तंभ हुआ करते थे या प्रमुख स्तंभ हुआ करते थे। वर्तमान में लगभग प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 7 करोड़ से अधिक छात्र, जिसमें मूलतः प्रतियोगी छात्र हम कह सकते हैं, बाकी तो संख्या बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा, प्रतियोगी कोचिंग संस्थानों से जुड़े हुए हैं, जिसमें से 4 करोड़ की संख्या लड़कों की है और 3 करोड़ संख्या बच्चियों की है, लड़कियों की है। पूर्व में अगर हम देखें तो यह संस्कृति केवल संपन्न घरों तक सीमित थी। विडंबना यह है कि आज यह मध्यम व निम्न आय वालों को भी अपने चपेटे में ले चुकी है। आज मध्यम और निम्न आय वाले भी कोचिंग संस्थानों में अपने बच्चों को भेजने की होड़ में किसी से पीछे नहीं है। शहरी इलाकों में संपन्न परिवारों के लगभग 38% व गरीब परिवारों के लगभग 30% छात्रों द्वारा कोचिंग का सहारा लिया जा रहा है, जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं। विगत दशक में 25% से भी अधिक गति से इन संस्थानों में छात्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। आज यह संगठित कारोबार का लगभग रूप ले चुका है, जिसमें केवल और केवल संचालक एक निवेशक की स्थिति में दिखता है और उसका मूल उद्देश्य होता है अधिकाधिक लाभ की प्राप्ति। ऐसे भी लोग आज कोचिंग संस्थान खोल करके बैठे हुए हैं कि जिनको जो है हाई स्कूल की भी डिग्री जिनके पास नहीं है, वो कुछ इधर उधर के घूम रहे नवयुवकों को पकड़ कर लाते हैं, संस्थानों में विज्ञापनों और प्रचार होर्डिंग के माध्यम से बच्चों को जुटाते हैं और मामूली कीमत पर उनसे वहां पर पढ़वाने का कार्य करते हैं। उनकी अपनी क्षमता नहीं है। तो आज जिस प्रकार से उद्योग और धंधे लगाए जाते थे, वैसे आज बड़े बड़े लोगों के द्वारा कोचिंग संस्थान भी निवेश और लाभ प्राप्ति के एक माध्यम बनते जा रहे हैं। खरबों के इस कारोबार का विकास दर जहां वैश्विक स्तर पर 10% का है, कहने का मतलब है कि प्रतिवर्ष मान लीजिए अगर 100 रुपये का यह कारोबार है तो अगले साल 110 को बन जाता है, यानी 10% है। वहीं भारत में चौंकाने वाली रिपोर्ट है कि इसका जो विकास दर है यह 30 से 35% के वार्षिक दर से गतिमान है। यानी अगर 2023-24 में कुल कारोबार 100 करोड़ का था, वो जो है 100 लाख का था, पकड़ लें,
तो 2025 आते आते यह 135 लाख तक पहुंच जाता है। यानी दुनिया में जहां यह 10% की गति से यह कारोबार बढ़ रहा है, भारत में लगभग 30 से 35% की गति से यह कारोबार बढ़ रहा है। आने वाले 5 वर्षों में भारत में इसके 1.5 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। यानी कि आने वाले 5 वर्षों में अनुमान लगाया गया है कि लगभग कोचिंग में कारोबार के रूप में यह बाजार लगभग 1.5 करोड़ लाख के स्तर को पार करने वाला है। यानी प्रति वर्ष 1.5 करोड़ रुपए की इसकी अपनी स्वयं की होगी, कारोबार होगा। 1.5 लाख करोड़ रुपए का स्वयं का कारोबार, केवल कोचिंग संस्थानों का कारोबार। आप समझ सकते हैं। ज्ञातव्य हो कि वित्त वर्ष 2023-24 में मात्र कोटा में 2 लाख छात्रों का दाखिला हुआ कोचिंग संस्थानों में। ज्ञातव्य यह भी हो कि यह रोग केवल प्रतियोगी परीक्षाओं तक आज सीमित नहीं है, बल्कि प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था भी इसके चपेटे में है। जो बच्चा आज 2 कदम जो है पैदल भी नहीं चल पाता, उसको उंगली पकड़कर कोचिंग संस्थानों तक पहुंचाया जाता है। यानी जन्म लेते ही उसको कोचिंग संस्थानों से जोड़ दिया जाता है। चाहे वह प्राथमिक स्तर का छात्र हो और चाहे स्नातक स्तर पर पहुंचा हुआ छात्र, दोनों ही इससे अछूते नहीं है। यह विडंबना गंभीर चिंता का विषय है, जिस पर शायद हमारा समाज खामोश है। और यह खामोशी न केवल दुखद है, अपितु पीड़ाजनक भी है। दुखद यह भी है कि इन संस्थानों ने आज छात्रों को के कारण आज छात्रों के स्व केंद्रित अध्ययन व मौलिक चिंतन को लगभग पंगु ही बना दिया है। आज कोचिंग संस्थानों में केवल और केवल बच्चों को रटाने का कार्य किया जाता है, ट्रिक बताया जाता है। इस ट्रिक से फला चीज रट लो। जो उनका अपना स्वयं का मौलिक चिंतन था, जो विषय को लेकर के वो अपना जो है मनन करते थे, जो उनका अपना स्वाध्याय और स्वकेंद्रित अध्ययन था, वह लगभग पंगुसा हो गया है। बच्चे को शॉर्टकट सिखाया जाता है और उसी का दुष्परिणाम यह है कि आज बतौर उच्च शिक्षण संस्थान में कार्यरत हमारे लिए भी यह गंभीर चिंता का विषय है कि बच्चे किताब पढ़ने की बात तो छोड़ दीजिए, मुफ्त में जो लाइब्रेरी से किताब मिल रही है उसको भी नहीं लेते हैं। मुफ्त तो मैं नहीं कह सकता हूँ, निम्न शुल्क पर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि परोक्ष रूप से उसका भी शुल्क लिया जाता है, लेकिन शुल्क देने के बावजूद उसको नहीं लेते हैं और जाते कहाँ हैं? फ्रीज लेने। और विडंबना यह भी है कि फ्रीज लेकर आते हैं और उसमें भी कहते हैं इंपॉर्टेंट बता दीजिए। यानी 500 पृष्ठ की किताब को छोड़ करके वो 50 पृष्ठ की फ्रीज लेके आ रहे हैं और उसमें भी इंपॉर्टेंट खोज रहे हैं। यह कल्चर भी कोचिंग संस्थानों की देन है। बच्चे आज किताब से दूर होते जा रहे हैं। यूट्यूब का ज्ञान और हर बच्चा ट्रिक, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस पूरा हो जाए, कम से कम पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल जाएं, इस होड़ में भागता फिर रहा है, जिसने विषय पर उसकी गहरी पकड़ को लगभग नष्ट सा कर दिया है। सड़कों के किनारे पटे आकर्षक विज्ञापनों व बैनरों का शिकार हो 2 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बनने की तमन्ना पाले बच्चे न केवल जाल में फंसते हैं, अपितु माँ बाप को जाकर इससे अवगत कराते हैं। माँ बाप भी लालच में आते हैं कि हमारा बच्चा डीएम बनेगा, हमारा बच्चा कलेक्टर बनेगा, और वो भी दुनिया के सबसे जोखिमपूर्ण, अब मैं संस्थान नहीं कह सकता हूं, व्यवसाय में बिना सोचे विचारे निवेश के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस माँ बाप के पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, वह अपने बच्चे को डीएम बनाने की तमन्ना पाले अपना खेत और घर भी गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाता है।
कि बच्चा 3 महीने में डीएम बन जाएगा। और ये तमन्ना कहाँ से आई? तो बैनर और पोस्टर और विज्ञापनों से आई। यह अगर हम कहें कि जो एक इनाम वाली लॉटरी वाली व्यवस्था आती थी कि एक साड़ी खरीदो 200 रुपये में, गांव में आते थे लोग दौड़ के, एक कंपनी का प्रचार है तो इसमें गैस सिलेंडर मिलेगा, इसमें टेलीविज़न मिलेगा। अब लोग झुंड गांव के दौड़ पड़ते थे, खास करके औरतें, कि साड़ी भी मिल रहा है, गैस सिलेंडर भी मिल जाएगा। अच्छा, वहाँ विश्वास जीतने के लिए वो क्या करते थे कि 4-4 टोकन दिखाते थे। देखिए, फला ने खोला था उसको गैस सिलेंडर मिला, फला ने खोला था उसको टेलीविज़न मिला, यानी 2000 लोगों में किसी एक व्यक्ति को मिला। तो उसी प्रकार से जोखिम, उससे कहीं ज़्यादा जोखिमपूर्ण ये संस्थान है। ये करते क्या हैं कि कोई, अच्छा एक चीज़ और बता दें, बिना स्वाध्याय के, बिना स्वयं के अध्ययन के आप कहीं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बच्चे ने स्वयं अध्ययन किया, बच्चे ने स्वयं मेहनत किया, लेकिन उसको अपने विज्ञापन से जोड़ लेंगे और कहेंगे देखिए मेरे कोचिंग संस्थान में आने के बाद वो डीएम बन गया। अब उसी की फोटो लगा करके, उसी की जो है बैनर पर प्रदर्शनी लगा करके अन्य बच्चों को भी उस जाल में फंसाने का कार्य करते हैं। और जब 10-10 साल इन संस्थानों में बर्बाद करने के बाद भी बच्चों को केवल निराशा हाथ लगती है, तो अभिभावक को अपने मुंह दिखाने लायक नहीं होते हैं, समाज में अपने आप को प्रस्तुत करने के लायक नहीं होते हैं, और उसी कुंठा और निराशा में वह आत्मघात करने, नशे के शिकार होने इत्यादि दुष्कृत्यों में हेतु विवश हो जाते हैं। कोटा मृत्यु के लिए, और प्रयागराज आज हमारा जो गंगा के किनारे है, जहाँ माना जाता था कि गंगा जी पतितों को भी पावन करने वाली हैं, वह नशे का आज गढ़ बनता जा रहा है। मौजूदा कोचिंग संस्थानों का अर्थ केवल छात्रों को अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करने तक सीमित ना होकर के परीक्षा पास करने के गुर सिखाने, कैसे परीक्षा पास करना है, 1 महीने में स्ट्रेटेजी सीखिए जो है फलनेट परीक्षा पास करने की, 3 महीने में फला परीक्षा IAS क्वालिफाई करने की स्ट्रेटेजी सीखिए। तो आज केवल इनका अतिरिक्त ज्ञान देने तक नहीं पेशा बना है, आज ये परीक्षा पास करने के गुर सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। अतिरिक्त अंक लाने के हुनर सिखाने कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित किया जाए कम से कम पढ़ाई में। मैंने बताया ना, इसीलिए बच्चे सीरीज पर भी आते हैं कि सर इसमें भी इम्पोर्टेंट बता दीजिए। और परीक्षाओं तथा संस्थान के प्रचार प्रसार हेतु 60 गांठ तक आज इनका तंत्र विकसित हो चुका है। आज तमाम कोचिंग संस्थान बड़े बड़े ऐसे हैं कि नीट जैसी परीक्षाओं में, बड़ी बड़ी जो है इंजीनियरिंग जैसी परीक्षाओं में करते क्या हैं कि पेपर आउट कराने का कार्य करते हैं। संस्थान में जो कुछ अमीर ज़्यादा बच्चे हैं उनसे मोटी रकम उठा करके पेपर खरीदने का कार्य करते हैं, और फिर उसके बाद उनको पास कराने के बाद बड़े बड़े जो है होर्डिंग में, विज्ञापनों में, शब्दों में ये लगाते हैं कि मेरे संस्थान से इतने लोग पास हुए। तो संस्थान के प्रचार और प्रसार करने के लिए उन्हीं बच्चों के, जो कुछ अमीर जादे हैं, हरामजादे हैं, उन्हीं बच्चों के पैसे पर वो परीक्षाओं की जो पारदर्शिता है और शुचिता है उसको न केवल दूषित करते हैं, अपितु योग्य जो बच्चा है, जो मेहनत कश बच्चा है, जो वास्तव में स्व अध्ययन के माध्यम से अपने आप को तैयार किया है और वास्तव में उस परीक्षा को पास करने का अधिकारी था, उस प्रशासनिक पद तक को प्राप्ति का अधिकारी था, वह उससे दूर रह जाता है और कोचिंग वाला बच्चा साठगांठ के माध्यम से वहाँ मौज उड़ा रहा होता है। तो इससे कहीं ना कहीं उस मेहनत कश बच्चे के दिमाग में भी चीजें भर जाती हैं कि बिना कोचिंग के आप संबंधित पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वर्तमान नैतिकता विमुख व धनोन्मुख कोचिंग व्यवस्था के दुष्परिणाम गहरे होते जा रहे हैं। आज शिक्षक छात्र मर्यादा का हनन इन्हीं संस्थाओं की देन है। आज ये अति छात्र केंद्रित हो गए हैं। मांग और पूर्ति की इस व्यवस्था में अगर छात्र जो है शराब पीने की भी मांग करे तो कोचिंग संस्थान वाले उसकी भी व्यवस्था करवा देंगे। आज कोचिंग संस्थानों में खुलेपन के नाम पर
छात्र और शिक्षक आप बैठ के भोजपुरी गानों पर डांस करते हुए दिखाई देते हैं और कहते क्या हैं कि ये कल्चरल प्रोग्राम है। कौन सा कल्चर है, कहाँ से आया, तो ईश्वर ही जाने और ही जाने। आज कोचिंग संस्थानों में बच्चों को नैतिक, चारित्रिक और सामाजिक तौर पर केवल और केवल बर्बाद करने का कार्य किया जा रहा है। खुलेपन के नाम पर आज पठन पाठन के अतिरिक्त विभिन्न दुर्भिक्षपूर्ण मुद्दों पर भी की तरफ छात्रों को ढकेलने का कार्य किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं संस्थागत शैक्षणिक संस्थानों में संभव नहीं था। सामाजिक विभेद को इसने बढ़ाने का कार्य किया है। आज केवल और केवल समाज में जो संपन्न वर्ग और धनिक वर्ग है वही शिक्षा प्राप्ति और प्रशासनिक पदों पर काबिज होने का अधिकारी रह गया है, क्योंकि जिसके पास मोटी रकम नहीं, कोचिंग संस्थान में नहीं जा पाएगा, कोचिंग संस्थान में नहीं जा पाएगा तो प्रशासनिक पदों तक नहीं पहुंच पाएगा। और दुर्भाग्य है कि इस पर ना तो समाज के स्तर पर ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कभी आंदोलन किया गया, ना संवाद किया गया, ना मीडिया में चर्चा और परिचर्चा का विषय बना। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के, जाति को लेकर के, पांच को लेकर के, मजहब को लेकर के, ममता बनर्जी हैं तो ये मोदी जी हैं तो ये अखिलेश जी हैं, ये फला, रोज चर्चाएं परिचर्चाएं चलती रहती हैं हमारे यहाँ। लेकिन मीडिया वालों को इस पर संवाद और चर्चा परिचर्चा के लिए एक सेकंड का भी, एक पल का भी समय नहीं मिल पा रहा है। योग्य, अनुभवी व अनुशासित तथा ईमानदार व प्रतिबद्ध शिक्षकों के द्वारा आज पलायन किया जा रहा है। आज जो वास्तव में अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध थे, ईमानदार थे, योग्य थे, अनुभवी थे, अनुशासित थे, वे शिक्षक इन कोचिंग संस्थानों के कारण पलायन को विवश हुए, क्योंकि उनके अनुशासन को बच्चे जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और वह उस नंगे खुलेपन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। परिणामतः आज उनके लिए पलायन के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है उनके पास के। और जाहिर सी बात है कि वह यदि अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप कार्य करते हैं तो जिस संस्था में वो कार्य करते हैं उस संस्था को भी लगता है कि इसकी प्रतिबद्धता, इनके नियम, इनके अनुशासन हमारे संस्था की जो है पूंजीगत कमाई में बाधा उत्पन्न हो रहे हैं। और संस्थाएं भी आज कोचिंग संस्थानों की तरह प्राइवेट जो है केवल और केवल व्यवसायीकरण तक सीमित हो चुकी हैं। तो आज इन शिक्षकों के लिए पलायन के सिवाय और कोई विकल्प नहीं बचा है। आज शैक्षिक स्तर के इस संक्रमण व सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों के शैक्षिक व नैतिक पराभव हेतु प्रमुखतः अगर हम देखें तो शासन, समाज व अभिभावक तीनों ही सम्यक तौर पर दोषित हैं, तीनों ही सम्यक तौर पर जिम्मेवार हैं। शासन द्वारा तो सुनियोजित रूप से शिक्षा व शिक्षण संस्थानों तथा शिक्षकों पर आघात किया जा रहा है, उनको नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। जो वास्तव में ईमानदार शिक्षक है, ऐसी व्यवस्था बना दी गई है शासन के स्तर पर, बच्चे को आप डांट नहीं सकते, बच्चे को आप मार नहीं सकते हैं, बच्चे को आप ताड़ नहीं सकते हैं, बच्चे को आप रोक नहीं सकते हैं। तो शिक्षण संस्थाओं को भी बर्बाद किया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था को भी बर्बाद किया जा रहा है और शिक्षक खत्म है, नष्ट है। शिक्षार्थी का कोई भविष्य ही नहीं है। आज हमारे यहाँ यह विचार और विमर्श का विषय नहीं होना चाहिए कि कभी पाठ्यक्रमों में अध्ययन के विषय हमारे मनीषी हुआ करते थे। हमारे एक पेपर हम लोग पढ़ते थे नैतिक शिक्षा, कक्षा 1 से 5 में, कक्षा 6 से 8 तक हम लोग पढ़ते थे भारत के महान व्यक्तित्व। और आज हमारे यहाँ IAS, PCS और प्रतियोगी परीक्षाओं में महान व्यक्तित्व से भले आपको कोई प्रश्न ना मिले, प्रश्न किससे मिलते हैं? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, संजय दत्त, कटरीना कैफ, ये आज जो है बच्चों के लिए अध्ययन का विषय बन चुके हैं। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था समाज को किस स्तर पर ले जाएगी, देश को किस दिशा में ले जाएगी, ईश्वर ही जाने। जनगणना को देख लीजिए, जनगणना होने जा रहा है, अब शिक्षकों को उठा दिया गया, जनगणना में झोंक दिया गया। अब वो जनगणना करावे क्यों पढ़ावे?
जब जिस देश में आज बेरोजगारी का स्तर इतना चरम पर हो, जिसके पास ह्यूमन संसाधन, मानव संसाधन की कोई कमी ना हो, तमाम बेरोजगार परास्नातक करके पीएचडी करके गांव में घूम रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति आप जो है जनगणना पर 25,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, यानी एक लोग व्यक्ति को जो है जनगणना के लिए 25,000 रुपये अतिरिक्त आप दे रहे हैं। क्या वही 25,000 रुपये जो है उस बेरोजगार को आप उठा के दे दीजिए तो जनगणना का कमवा नहीं कर देगा? वो जनगणना का भी कमवा कर देगा और खुशी खुशी कर देगा और उस आय से अपना कोई कार्य भी निकाल लेगा। लेकिन नहीं, आप सुनियोजित तौर पर प्रतिबद्ध हैं कि आप शिक्षा व्यवस्था को कितना गर्त में ढकेल सकें, कितना रसातल में ढकेल सकें, ये आपकी प्रतिबद्धता है, ये संयोग नहीं है, ये आपकी प्रतिबद्धता है महोदय। वोटिंग में उठा के देख लीजिए, सीआरपीएफ को टिकाना है, वोट पड़वाना है, केंद्र बनाना है, स्कूल को बना दीजिए, सबसे अनाथ स्कूल है। जब आप घर घर में लेटरिंग बनवा सकते हैं, घर घर में आवास उठा के दे सकते हैं, मुफ्त की तमाम योजनाएं बांट सकते हैं, क्या प्रत्येक ग्राम सभा पर एक सार्वजनिक बिल्डिंग का आप निर्माण नहीं कर सकते हैं कि जिसमें केवल और केवल शासन से संबंधित सार्वजनिक जो है क्रियाकलापों का संपादन किया जाए? लेकिन महीने महीने भर आप सीआरपीएफ टिका दीजिए, महीने महीने भर आप पुलिस टिका दीजिए, सबसे अनाथ जो है शिक्षण संस्थान है, क्योंकि यहाँ पर तो ना समाज से कोई जो है आवाज उठेगा। शिक्षक वैसे भी हरामखोरी का लती हो चुका है इस व्यवस्था में, वो चाहता है पढ़ाना ना पड़े, छात्र चाहता है पढ़ने ना जाना पड़े, अभिभावक को कोई मतलब ही नहीं है। घर घर गांव गांव बैनर को लेकर के प्रचार के फोटो में लगा दिया जा रहा है शिक्षकों को कि वो बैनर ले लेके जाके प्रचार करें, फोटो बनाएं, वीडियो अपलोड करें, यानी वो अब साइबर एक्सपर्ट ज्यादा बन गए हैं शिक्षक के बजाय। और बची खुची जो व्यवस्था थी उसको आज लाइब्रेरी के रूप में पनप रहे नए उद्योग ने चौपट कर दिया। अंततः चर्चा लंबी होती जा रही है, हम यहीं पर विराम देंगे और पुनः यह निवेदन करेंगे कि आज यदि समाज इस पर नहीं चेतता है तो आने वाला समय बहुत ही भयावह होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि बकबक करते रहते हैं, क्या जरूरत है इन सब चीजों पे? यह सत्य है कि केवल मेरे कहने से, मेरे चिल्लाने से व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन अगर जंगल में आग लगी हो और पानी का हर बूंद कहे कि केवल एक बूंद गिरने से जो है जंगल की आग नहीं बुझने वाली है, तब तो शायद पनिया का कोई बुदवा गिरे ही ना। किसी न किसी एक बुदवा को तो पहले गिरना पड़ेगा, भले वो एक टैंकर में हो, भले वो एक उसमें हो, लेकिन गिरेगा तो पहले एक बूंद ही ना। मेरा काम है अपने प्रतिबद्धताओं के अनुरूप अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करना, परिणाम की कोई चिंता नहीं है। धन्यवाद।